नमस्कार, देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बीजेपी की 5वीं लिस्ट की, जिसमें कई ऐसे नाम आए हैं जिसने सबको चौंका कर रख दिया। तो कई दिग्गजों के टिकट भी कटे हैं, तो सितारों को भी बीजेपी ने मौका दिया है। एक रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर आप सबको बताते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आए, लेकिन इस लिस्ट में 2 नाम ऐसे हैं जो खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। पहला बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और दूसरा भगवान राम के किरदार से मशहूर हुई अभिनेता अरुण गोविल। बीजेपी ने कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी से टिकट दिया है, तो वहीं अरुण गोविल को उत्तर प्रदेश के मेरठ से लोकसभा के रण में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 5वीं लिस्ट के जरिए कुल 111 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। पार्टी ने इस बार पीलीभीत से मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। बीजेपी ने वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद, जबकि गाजियाबाद सीट से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह की जगह अतुल गर्ग को टिकट दिया है। बीजेपी की इस लिस्ट में कंगना और अरुण गोविल के अलावा भी ऐसे कई नाम है जिनकी खूब चर्चा हो रही है। जहां वरुण गांधी का टिकट कट गया, वहीं उनकी मां मेनका गांधी को सुल्तानपुर से मैदान में उतारा गया है। वरुण गांधी की गढ़ में कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद को टिकट दे दिया गया है। वहीं जेएमएम छोड़कर भाजपा में शामिल हुई सीता सोरेन को झारखंड की दुमका सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। सीता सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी ने सीता सोरेन के जरिए आदिवासियों को साधने की कोशिश की है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को संबलपुर से और समित पात्रा को पुरी से उम्मीदवार बनाया गया है। पीएम मोदी ने एनडीए के लिए इस बार 400 पार का लक्ष्य रखा है, जिसे हासिल करने के लिए एक सीट पर रणनीति के तहत उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है। बीजेपी अपने जिताऊ नेताओं को टिकट देकर पीएम मोदी के 3rd टर्म के प्लान को और पुख्ता कर रही है। बीजेपी ने बेगूसराय से गिरिराज सिंह को, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह को, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को, पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, कुरुक्षेत्र सीट से कांग्रेस से आए नवीन जिंदल को उम्मीदवार बनाया है। टिकट मिलने के बाद प्रत्याशियों ने पार्टी का धन्यवाद दिया, साथ ही जीत का दावा भी किया। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित सभी वरिष्ठों का हृदय से अपनी कृतज्ञता देता हूं कि उन्होंने ये दायित्व मुझे दिया है। मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे उन्होंने इतना इस काबिल समझा। मैं खास करके हमारे नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा साहब का और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे पार्टी में इतनी पोजीशन के लिए काबिल समझा, मुझे इस पार्टी का चयनित कैंडिडेट बनाया। हम निश्चित रूप से कहते हैं कि दोनों कैंडिडेट बड़े मार्जिन से हम 100% जीतेंगे। एक उत्साह है कि माननीय मोदी जी 33% रिजर्वेशन वाले वुमेन को बात कर रही थी। इस कैंडिडेट डे के 50% रिजर्वेशन तो गोवा में ही दिया है। मैं माननीय मोदी जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। जेपी नड्डा जी और अमित भाई शाह, इनका भी धन्यवाद देता हूँ। लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के लिए बीजेपी महिलाओं पर खास फोकस कर रही है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के हक की आवाज उठाने वाली रेखा पात्रा और अग्निमित्रा पॉल को भी उम्मीदवार बनाया है। रेखा पात्रा बशीरहाट सीट से चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं अग्निमित्रा पॉल को मेदिनीपुर सीट से मैदान में उतारा जा रहा है। वहीं राजस्थान के जयपुर से मंजू शर्मा को टिकट दिया गया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे नेतृत्व, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हमारे प्रेसिडेंट नड्डा जी, हमारे संगठन मंत्री बीएल संतोष जी एंड हमारे प्रदेश के डॉक्टर सुकांतो मजुमदार, शुभेंदु अधिकारी। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है। एक नारी सम्मान में नारी सशक्तिकरण के लिए महिला को जयपुर का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया है, राजस्थान की राजधानी का। तो ये हमारे लिए और महिलाओं के लिए तो जो आधी आबादी है उसके लिए बहुत ही खुशी की बात है और सब लोग सपोर्ट करते हैं। फिलहाल बीजेपी ने इन प्रत्याशियों के जरिए बड़ी जीत की रणनीति बना रही है। शीर्ष नेतृत्व ने सियासी और जातीय संबंध को साधने की पूरी कोशिश की है। साथ ही ग्लैमरस चेहरों के जरिए वोटरों को लुभाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और देखिए, दक्षिण भारत में बीजेपी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए पूरी कवायद कर रही है और यही वजह है कि विकास की गारंटी से प्रभावित होकर कई लोग बीजेपी का दामन थाम रहे। ऐसे एक नेता हैं जनार्दन रेड्डी, जो आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। कर्नाटक राज्य प्रगति पक्ष के एकमात्र विधायक जी जनार्दन रेड्डी आज बीजेपी का दामन थामेंगे। बीजेपी में शामिल होने से पहले जनार्दन रेड्डी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जनार्दन रेड्डी ने बीजेपी ज्वाइन करने से पहले अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और बीजेपी में शामिल होकर पीएम मोदी की रणनीति पर चर्चा की। आज सुबह 10 बजे जनार्दन रेड्डी बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत में बड़ी जीत की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी दक्षिण के कई नेताओं और पार्टियों से संपर्क साध रही है। जनार्दन रेड्डी पहले भी बीजेपी में रह चुके हैं। येदियुरप्पा सरकार में मंत्री भी रहे थे। बाद में निजी कारणों के चलते उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी। हालांकि अब लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर जनार्दन रेड्डी बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, मोदी से मुकाबले के लिए बना इंडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 400 से ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान अब तक कर चुकी है। अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो पेच बिहार में फंसा है और इस पेच को सुलझाने के लिए लालू तेजस्वी दिल्ली पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, महाराष्ट्र में दिग्गज नेताओं की ये तिकड़ी जब से साथ आई है, हर दिन बढ़ता एनडीए का कुनबा मजबूती के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। तभी तो राष्ट्रीय समाज पार्टी भी अब मोदी की टीम में शामिल हो गई। सियासत में नाम बहुत दमदार नहीं है, मगर ये बताता है कि दल छोटा हो या बड़ा, हर कोई एनडीए का साथ चाहता है। तभी तो कांग्रेस के पूर्व सांसद और देश के बड़े उद्योगपति नवीन जिंदल ने भी पाला बदल लिया और कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। आज मेरे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और मुझे बहुत गर्व है कि आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़कर और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं मिलजुल करके देश के प्रति मैं अपना योगदान मैं दे सकूं। एक तरफ तो मोदी की टीम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक पीएम मोदी के योद्धा सियासी चुनौतियों को पार कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उधर महाविकास अघाड़ी में अब तक पेच फंसा हुआ है। सीटों को लेकर कोई बात नहीं बन पा रही। उद्धव हो या पवार, कांग्रेस हो या प्रकाश अंबेडकर, हर कोई अपनी बात पर अड़े हैं और गठबंधन मुसीबत की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। तो बीजेपी 20 सीटों का ऐलान कर चुकी है और अब बची हुई सीटों के लिए भी सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार शामिल हुए। एनडीए में सीट बंटवारा फाइनल करने के लिए मीटिंग में मंथन किया गया। तो सूत्रों के मुताबिक खबर है कि अजीत पवार की मांगी गई 7 सीटों को लेकर भी चर्चा हुई है। खबरों के मुताबिक एनडीए ने बाकी काम भी पूरा कर लिया है। तो प्रकाश अंबेडकर के बागी तेवर और गठबंधन की खींचतान की वजह से अब तक महाविकास अघाड़ी की सूची लेट होती जा रही है। तो उधर उत्तर प्रदेश हो या बिहार, कांग्रेस के सहयोगी बिना इंतजार के ही प्रत्याशियों का ऐलान करते जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के 2 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, जिसमें बिजनौर से सपा प्रत्याशी बदलकर दीपक सैनी को टिकट दिया गया है। तो मुरादाबाद से मौजूदा सांसद एसटी हसन पर ही भरोसा जताया गया है। क्या पूरा हिंदुस्तान या आप लोग प्रेस ये बात नहीं जानती कि अखिलेश यादव जी की लड़ाई किससे है? सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी बीजेपी से लड़ सकते हैं और बीजेपी को हरा सकते हैं। जनता जानती है, मुसलमान जानता है कि इस वक्त हम बंटने वाले नहीं हैं। आज के दौर जो टाइम मुसलमान का इस देश में गुजर रहा है और गुजरा है, उसको देखते हुए मुसलमान कभी भी बटेगा। सपा का साथ छोड़ने वालों की फहरिस्त में बढ़ती जा रही है, मगर मोदी योगी को रोकने के दावे कम नहीं हो रहे। इस बीच अखिलेश के एमवाई समीकरण में सेंध लगाने के लिए मायावती ने भी बड़ा दांव खेल दिया। एक ही दिन में 2 सूचियों में 25 नाम घोषित कर दिए। 16 नामों की लिस्ट में तो 7 मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए।
उधर सपा की मुश्किल बढ़ाते हुए एनडीए भी इस बार सभी 80 सीटों पर जीत का दावा कर 400 पार का दम भर रहा है। कोई लड़ाई नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट और जब 4 जून को गिनती होगी तो आप देखिएगा 4 जून 400 पार। लड़ाई नाम की चीज कहीं नहीं है। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अच्छा समर्थन मिल रहा है और समाजवादी पार्टी आपकी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। मोदी विरोधियों को टेंशन सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ही नहीं है, सबसे ज्यादा चिंता तो इस वक्त बिहार में है, क्योंकि बिहार में सीटों को लेकर महागठबंधन में पेंच फंसा हुआ है। बड़े भाई की भूमिका में लालू यादव की पार्टी आरजेडी सख्त हो गई है और कांग्रेस को एक एक सीट के लिए तरसा दिया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार की 40 सीटों में से आरजेडी ने कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटों की पेशकश की है। लालू यादव के ऑफर पर कांग्रेस राजी नहीं है। पहले कांग्रेस ने 12 सीटों पर दावा ठोका और अब 7 से 9 के बीच में वो मांग कर रही है, लेकिन कोई बात बन नहीं पा रही। ऐसे में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव दिल्ली दौरे पर हैं, जहां कांग्रेस नेताओं से तेजस्वी की मुलाकात होनी है ताकि सीटों पर छिड़ा दंगल समाप्त हो सके। मगर जेडीयू ने अपने कोटे के 16 उम्मीदवार उतारकर अपने पुराने साथी यानी कि आरजेडी पर ताबड़तोड़ तंज कसे हैं। महागठबंधन नहीं है, वो मतफुटौल है। वहाँ कोई सिंबल बांट दे रहा है, कोई आधा रात में सिंबल बांट रहा है, कोई दिन में सिंबल बांट दे रहा है, कोई रूस के चला जा रहा है। मुंगेरी लाल का हसीन सपना, जब दिन में भी सपना वो देख रहे हैं। सपना तो लोग रात में देखता है, वो तो दिने में सपना देख रहे हैं। अभी तो ये टेलर है, अभी असली फिल्म बाकी है। और कई ऐसे बीजेपी के और जेडीयू के माननीय विधायक और नेता हैं जो संपर्क में है और सब लोग छोड़ना चाह रहे हैं पार्टी। राजद कांग्रेस में जबरदस्त धींगा मुश्ती है, कौन कहां लड़ेगा ये पता नहीं है। एनडीए अलायंस पूरी तरह जहां बना था उसकी मेन नींव में नीतीश कुमार थे, वो तो निकल ही गए। अब लालू यादव भी कांग्रेस पार्टी को उसकी हैसियत बता रहे हैं। लालू और राहुल तो मोदी के खिलाफ सबसे मुखर हैं, मगर नीतीश के जाते ही उनकी नाव डगमगाने लगी। उसके बाद चिराग वाला चैप्टर भी बीजेपी ने ठीक कर लिया। हालांकि पशुपति पारस ने बगावत कर मुश्किलें बढ़ा दी, मगर अब चिराग को साध कर बीजेपी बिहार की 40 सीटें जीतने के प्लान पर आगे बढ़ती जा रही है। तमाम एनडीए के साथी मजबूती से एक साथ एकजुट होकर 40 की 40 सीटें जीतकर हमारे प्रधानमंत्री जी की झोली में देने के लिए हम सब लोग तैयार। चुनावी मौसम है, ऐसा होता है। अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपने भविष्य के लिए जिसको ठीक लगता है वो ऐसे फैसले लेते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज़्यादा किसी दल पर या किसी गठबंधन पर असर पड़ेगा। चुनाव के समय हम लोगों ने हमेशा देखा है, कुछ लोग इधर आते हैं उधर जाते हैं, ये होता रहता है, सामान्य प्रक्रिया। किसी के आने जाने से क्या कुछ फर्क पड़ेगा ये तो नतीजे ही बताएंगे, मगर महागठबंधन की एकता इसलिए भी